तो लोकसभा चुनाव को लेकर गया में भी सरगर्मी तेज हो गई है और विश्वकर्मा समाज ने एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में बैठक की और उन्हें समर्थन देने का निर्णय लिया गया। वहीं ब्रह्म ऋषि समाज से जुड़े पप्पू जी ने कहा कि बुद्धिजीवी और ब्रह्म ऋषि समाज के लोगों के साथ बैठक हुई और बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी को ही ब्रह्माश्री और विश्वकर्मा समाज के लोग समर्थन देंगे। जीतन मांझी सूचना मिली तो बोले कि हम महापर्व का काम कर पाएंगे और जरूर शामिल होंगे और निश्चित है कि हम विजय की कामना करेंगे और विजय के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। अभी हम लोग कुमार जी भी आ चुके हैं, उनका इस कार्यक्रम में अभिनंदन। अभी श्री मोहन जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। भ्रांतियों को दूर किया गया। आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी HR से एक पॉइंट का जवाब दिया और एक मत से यह लगा कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है कि अब की बार 400 पार, जो अकल्पनीय कार्य इस 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसको उन्होंने देखा है नजदीक से, जो भारत विश्व शक्ति और विश्व गुरु की ओर जा रहा है, जिसकी कल्पना हम लोग करते थे, आज देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड का कोई भी कंट्री हमको अब उस दृष्टि से देखता है जैसे लगता है कि हम पावरफुल हैं। पांचवी आर्थिक रूप से 5वीं शक्ति हम बन गए, जो कहां तक थे। एक समय सोना गिरवी रखा जाता था भारत का, आज हम 5वीं आर्थिक शक्ति। तो बहुत बड़ी बात, बहुत उपलब्धि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। एक पाकिस्तान का हमेशा सुनने में मिलता था कि वह गोली चला रहा है, वह बम चला रहा है। पाकिस्तान का तो अब नाम नहीं मिलता है। चाइना भी मालूम होता है कि बॉर्डर से भागा है। तो इतना बड़ा जो मिला है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भारत और भारतवासियों को तोहफा उपहार और जो विश्वास जगा है, उसी को हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे थे और हम लोग निर्णय लिए कि इस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने में, 400 पार करने में गया से आदरणीय जीतन राम मांझी जी को कम से कम 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हम लोग जीत कर यहाँ से भेजने का काम करेंगे, ताकि वो गया का जो चिर प्रतीक्षित विकास का उम्मीद है। सांसद तो पहले भी चुने जाते थे, लेकिन कभी कोई लोकसभा में उनकी आवाज़ नहीं सुना, उनको देखा नहीं। यह उम्मीद है कि जैसे आदरणीय मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके, इससे बड़ा पद तो हो नहीं सकता है। तो इनका प्रशासनिक अनुभव इतना बड़ा रहा है, यह सीधा प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, सीधा मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। तो निश्चित है कि गया का वह विकास होगा जिसकी कल्पना हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, जो नहीं हो सका है। जैसा कि ट्रैफिक का समस्या है तो फ्लाईओवर बनेगा, फल्गु नदी में दोनों तरफ रोड बनने की बात है कि अलग से बनेगी ताकि जाम का निजात होगा। विश्व प्रसिद्ध स्थल का अब IIT की परिकल्पना होगी, एम्स की परिकल्पना होगी। तो बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े सोच को साकार करने के लिए आदरणीय मांझी जी को हम लोग निर्णय लिए हैं कि उनको भारी से भारी मतों से जीत करके यहाँ से हम लोग भेजेंगे, ताकि वो केंद्र में बड़ा मंत्री बने, बड़ा विभाग मिले और वह गया का विकास चौमुखी विकास करे। एक तरफ जहां एनडीए ने बिहार की 40 सीटों के लिए अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है, प्रधानमंत्री कई सभाएं कर चुके हैं और कई सभाओं की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। वहीं महागठबंधन के तौर पर अब तक ना तो प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, ना ही स्टार प्रचारक तय हो पाया है। वहीं बिहार में 40 सीट का दावा करते हुए शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये चुनाव देश का चुनाव है। बावजूद इसके महागठबंधन के पास ना तो कैंडिडेट है और ना ही कोई एजेंडा है। ऐसे में शहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए महागठबंधन पर कहा कि अब इश्तेहार छपवाकर कैंडिडेट्स की घोषणा करे। बिहार में एनडीए ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। प्रधानमंत्री जी के 2 दौरे हो गए। हम सब कैंपेन में पूरी ताकत से लग गए। हमारे उम्मीदवार गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन जो महागठबंधन है उनके एनडीए अलायंस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। लगता है उनको इश्तेहार देना पड़ेगा। वो इधर उधर से मांग कर दूसरे दल के नेता को ला रहे हैं। कोई उनके टिकट पर लड़ने को तैयार नहीं है। अभी तक कांग्रेस को 9 सीट मिली तो 3 उम्मीदवार मिले, 6 तो अभी मिले ही नहीं है। वीआईपी को 3 मिली, अभी तक उम्मीदवार की तलाश जारी है। राजद ने अभी तक पूरे उम्मीदवार घोषित ही नहीं किए हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि जीतेगा एनडीए, जीतेंगे मोदी। और जो महागठबंधन है उसके अंदर कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है। सबको पता है कि इस बार 0 पे आउट हो जाएगा महागठबंधन और एनडीए जीतेगा। बिहार में 40 की 40 सीट हम लोग जीतने वाले। बिहार में एनडीए ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। प्रधानमंत्री जी के 2 दौरे हो गए। हम सब कैंपेन में पूरी ताकत से लग गए। हमारे उम्मीदवार गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन जो महागठबंधन है उनके एनडीए अलायंस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे।
लगता है उनको इश्तेहार देना पड़ेगा। वो इधर उधर से मांग कर दूसरे दल के नेता को ला रहे हैं, कोई उनके टिकट पर लड़ने को तैयार नहीं है। अभी तक कांग्रेस को 9 सीट मिली तो 3 उम्मीदवार मिले, 6 तो अभी मिले ही नहीं है। वीआईपी को 3 मिली, अभी तक उम्मीदवार की तलाश जारी है। राजद ने अभी तक पूरे उम्मीदवार घोषित ही नहीं किए हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि जीतेगा एनडीए, जीतेंगे मोदी, और जो महागठबंधन है उसके अंदर कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है। सबको पता है कि इस बार 0 पे आउट हो जाएगा महागठबंधन और एनडीए जीतेगा। बिहार में 40 की 40 सीट हम लोग जीतने वाले। बिहार में एनडीए ने